सो फ्रेंड्स, मैंने ये यूट्यूब चैनल आज से कोई 2 साल पहले स्टार्ट किया था। इनफैक्ट 2 साल भी नहीं, तकरीबन कोई ये समझ लें कि 1.5 साल कह लें आप उसको, स्टार्ट किया था। लेकिन मैं इसके अंदर सीरियस हुआ था आज से कोई 1 साल पहले, जब मैंने हफ्ते में 3 वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की थी। 1 साल पहले ही मैं मोनेटाइज़ भी हुआ था, इस चैनल को मैंने मोनेटाइज़ भी किया था। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जो कि आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे कि मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ। 20,000 सब्सक्राइबर्स जब मेरे हो जाएँगे, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। लेकिन जब इनफैक्ट जब ये वीडियो शायद आए तो हो सकता है जब तक 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, लेकिन 20,000 सब्सक्राइबर्स की एक अलग वीडियो बननी चाहिए मेरे ख्याल से, और उसके अंदर मैं पूरी यूट्यूब जर्नी अलग से बयान करूँगा। लेकिन इस वीडियो के लिए बेसिकली, जो कि इस चैनल का एक थीम है हमारी पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी की, तो मैं इसके अंदर कोई 9 पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो मुझे समझ में आते हैं, कोरिलेट करते हैं ग्रोइंग वेल्थ वर्सेस ग्रोइंग यूट्यूब। वर्सेस तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ग्रोइंग वेल्थ एंड ग्रोइंग ऑन यूट्यूब। इन दोनों चीज़ों के अंदर जो कॉमनैलिटी है, तकरीबन 9 कॉमनैलिटीज़ जो मुझे समझ में आई हैं, कॉमन चीज़ें जो समझ में आई हैं, मैं आज आपको उनके बारे में बताऊँगा। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक न्यूज़लेटर भी बनाया था, इस न्यूज़लेटर को आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन उस न्यूज़लेटर में, क्योंकि वो स्टैटिक न्यूज़लेटर था, एक पेज था वेबसाइट का, इसलिए मैंने कहा कि क्यों नहीं इसकी एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, ताकि उसके अंदर मैं पूरी तरह से आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। इस वीडियो का टारगेट 300 लाइक्स का है। अगर आप 300 लाइक्स पे पहुँच जाते हैं तो मैं ट्राई करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल वो 20,000 सब्सक्राइबर्स वाली वीडियो लेकर आऊँ। आप लोग मुझे बताएँ, इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब चैनल के लिए, तो मुझे बताएँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उस वीडियो के अंदर उसको कवर कर सकूँ। एनीवेज़, पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि जब पहला पॉइंट आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं, थिंग्स आर वेरी स्लो इन द बिगिनिंग। यूट्यूब भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत स्लो था। इनफैक्ट यूट्यूब के एल्गोरिथम इनफैक्ट यूट्यूब के एल्गोरिथम को हम ब्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली यूट्यूब जिस तरह से चल रहा होता है, इसके अंदर वायरलिटी का एलिमेंट कम होता है, और इसके अंदर जो स्लो प्रोग्रेस है वही सस्टेनेबल प्रोग्रेस होती है। तो बेसिकली ये पॉइंट अलग आएगा, लेकिन मैं अभी आपको बताऊं तो शुरू में स्लो प्रोग्रेस होती है यूट्यूब की, इसी तरह से स्लो प्रोग्रेस होती है वेल्थ बिल्डिंग के अंदर। जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो जो भी गेट रिच क्विक के चक्कर में होता है, उसको कामयाबी नहीं मिलती है। आपको मैं बता दूँ, बार-बार मैं कहता हूँ कि हमेशा स्लो स्लो एंड स्टडी स्टडी प्रोग्रेस करें। चाहे आपके पास फंड्स मौजूद हों, आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी तरह से यूट्यूब के अंदर मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ, जिसने मेरे साथ ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। वो शुरू से अपनी जो वीडियोज़ हैं उसको प्रमोट करता था, एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू प्रमोट करता था, लेकिन उससे उसको व्यूज़ तो मिल जाते थे, लेकिन इवेंचुअली उसको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसे हैं भी, तब भी आई वुड से कि आप स्लो प्रोग्रेस करें वेल्थ बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है इन यूट्यूब एज़ वेल एज़ नॉर्मल वेल्थ बिल्डिंग। तो इसलिए जो चीज़ भी स्लो ग्रोथ पे जाएगी वो सस्टेनेबल होगी। तो मैं 1 साल पहले जब मैंने ये 3 वीडियोज़ हफ्ते में डालना शुरू की थी, तो आप देख सकते हैं कि नेग्लिजिबल व्यूज़ आते थे, और आज ऑलमोस्ट 3000 व्यूज़ पर डे आ रहे हैं, आप चार्ट में देख सकते हैं। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम 1 साल का जो टाइम होता है उसको हम बहुत ज़्यादा लंबा समझते हैं, और उस पे ध्यान नहीं देते। हम सालों पे बात नहीं करते, हम महीनों पे, हम हफ्तों पे, हम दिनों पे बात करते हैं। हमारा विज़न छोटा हो जाता है। अगर हमारा विज़न बड़ा होगा, अगर हमारे पास होराइज़न बड़ा होगा टाइम का, जो कि सबके पास टाइम का होराइज़न ज़्यादा होता है, लेकिन लोग जल्दबाज़ी के अंदर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, हमेशा हम सुनते हैं वेल्थ ग्रो करने के टाइम पर कि कंपाउंडिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी वेल्थ ग्रो करने के लिए। वॉरेन बफे का बहुत मशहूर इसमें कोट्स हैं जो कंपाउंडिंग के बारे में। इसी तरह से यूट्यूब के अंदर भी कंपाउंडिंग प्ले करती है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो पुरानी वीडियोज़ हैं, और अब जाकर उनमें ट्रैक्शन आ रही है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, यूट्यूब के अपने एल्गोरिथम के रीज़न्स होते हैं, और बहुत सारे कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जो अब जाकर, अब मैं आपको बताऊँ, 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल पुरानी वीडियोज़ हैं जो अब जाके ट्रैक्शन ले रही हैं और अब जाके ऊपर जा रही हैं। तो कंपाउंडिंग, आपने एक चीज़ बना दी, वो वहाँ रखी हुई है, लेकिन अपने टाइम पर वो ग्रो करना शुरू करेगी। इसी तरह वेल्थ के अंदर होता है। आपको शुरू में लगता है कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन मैं अगेन बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं, किस तरह से ₹1000 आपको 3 लाख रुपए बना के देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से यहाँ पर यूट्यूब के अंदर शुरू में वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको व्यूज़ मिलना शुरू होते हैं, और उसी पुरानी वीडियो पे जिस पे पहले व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। इसी तरह से ये तो कंपाउंडिंग का एक एस्पेक्ट हो गया ना, जिसके अंदर आपने एक टैंजिबल चीज़ को ग्रो किया है। लेकिन एक पॉइंट वहाँ भी आता है जब आप ग्रो करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। जब भी आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो हमेशा लोग मिस करते हैं एक्सपीरियंस की कंपाउंडिंग की। इसी तरह से जिस तरह से यूट्यूब के अंदर, अगर आपका जैसे-जैसे आप हर वीडियो के साथ, मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ, इसी तरह से बहुत सारे लोग
हर चीज़ के अंदर जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, उसके अंदर चीज़ों को जब इम्प्रूव करते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस की जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो बढ़ने लगता है। इसी तरह से वेल्थ के अंदर भी जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जब स्टॉक्स को आप देख रहे होते हैं, तो आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ भी नहीं करें, लेकिन आप काम करते रहें, एक सीधी लाइन के अंदर काम करते रहें, तो ऑटोमैटिकली आपका जब एक्सपीरियंस कंपाउंड होगा, जब आपका एक्सपीरियंस बनेगा तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट भी देगा। तो 2 तरह से कंपाउंडिंग होती है, एक आपकी एक्सपीरियंस की कंपाउंडिंग होती है और एक टेंजिबल कंपाउंडिंग होती है जो हम नॉर्मली बात करते हैं। नंबर 3 पॉइंट के ऊपर आता है बीइंग कंसिस्टेंट। और यूट्यूब की अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे, किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखेंगे, किसी भी अगर आप यूट्यूब गुरु से बात करेंगे, तो वो यही कहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंडिंग। बात मैं अली अब्दाल को कोट करता हूँ। अली अब्दाल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर, और आई वॉच हिम अलॉट। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अली अब्दाल को देखें ज़रूर जाकर। उसके अंदर वो भी यही कहता है, और इस तरह की जो प्रोडक्टिविटी के अंदर एक नॉर्मल बात करते हैं हम कि आप अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली और अच्छी क्वांटिटी में करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंसिस्टेंट कोई चीज़ रहेंगे और उसको करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, उसके अंदर क्वांटिटी देते रहेंगे, तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है अपने आप को, हर हर दफ़ा 1% इंप्रूव करना है। हर दफ़ा जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म करें, पिछली दफ़ा से 1% अपने आप को इंप्रूव करना है, जस्ट लाइक दैट। इसमें यूट्यूब भी आ जाता है। इसी तरह से वेल्थ बिल्डिंग के अंदर भी, जब भी आप किसी चीज़ के अंदर, किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या किसी पुरानी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब आपका एक्सपीरियंस अगेन जैसे बढ़ रहा होता है, आप उसको कंसिस्टेंटली उसके अंदर डाल रहे होते हैं फंड्स, कंसिस्टेंटली उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपकी मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, कैसा भी सिनेरियो बने, आप अगर उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर इवेंचुअली आपको प्रॉफिट मिलेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इवन विद सच बैड आउटलुक इन पाकिस्तान में अभी तक पीएसएक्स के अंदर रोज़ाना, हर रोज़ाना तो नहीं खैर, हर महीने जो मैंने अमाउंट सोचा हुआ है मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह से मैंने सर्वा के अंदर भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अगर आप जीसीसी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यूएई बेस्ड एक्सपर्ट्स के लिए, खासतौर पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको अकाउंट खोलना हो तो आपको $50 मिलेंगे। उस लिंक को क्लिक करने के बाद अगर आप उसको फंड करते हैं, $2500 की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको $50 मिलेंगे। तो आप उसको लिंक क्लिक करके आप जा सकते हैं। मैं सर्वा के अंदर, मैं पीएसएक्स के अंदर, मैं और मल्टीपल चीज़ों के अंदर हर महीने विदाउट फेल, विदाउट एनी एक्सक्यूज़ मैं पैसे डालता हूँ, ताकि मुझको एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का जो इम्पैक्ट है वो मिलता रहेगा। मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और बनाता भी रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करते रहें, आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। नंबर 4th पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि नॉर्मली क्रिएटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिएटर्स के लिए, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनके लिए फीलिंग लोनली का एक एलिमेंट आता है, जो कि शुरू में आप वीडियोस बनाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो शुरू से वायरल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत लोनली फील करते हैं, अलग से वीडियो बना रहे होते हैं, कोई व्यूज़ नहीं आते, 10 व्यूज़ आते हैं, 15 व्यूज़ आते हैं, कोई व्यू नहीं आता कभी-कभी वीडियोज़ के ऊपर। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप बनाते रहेंगे, तो इवेंचुअली एक टाइम पर आएगा कि आपको कोई अगर अच्छी चीज़ आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, 1% के रूल से हर वीडियो को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो आपको इवेंचुअली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन जो फीलिंग होती है शुरू में अकेले होने की, वो आपको ओवरकम करनी पड़ेगी, और ये आपको एक लाइफ लेसन भी देता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो कहेंगे, यार पार्टी करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इन्वेस्ट करो, इतने लेट से ₹1000 इन्वेस्ट करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। लेकिन वो जो ₹1000 इन्वेस्ट करने से आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक तो जो उसका प्रॉफिट मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगेन एज आई सेड, उसके अंदर जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, वो एक अलग लेवल की चीज़ होगी। अब आप उसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि अगर मुझे शुरू में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं 1000, 2000, ₹3000 इन्वेस्ट नहीं करता, तो जब मुझे यूएस के स्टॉक्स के अंदर मैं एंटर हुआ, तो मुझे नहीं पता चलता, या मेरा एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं होता कि मुझे पता हो कि मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इनिशियल शुरू में ही अपने सारे पैसे सरवा जैसी चीज़ पर, या लेट्स से बिटकॉइन जैसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उनके पास शुरू का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कभी भी ऐसा बंदा अ, अपने सारे के सारे पैसे एक जगह पे नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए शुरू में भले आप ₹1000 इन्वेस्ट करें, ₹2000 इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर करें और हर महीने करें। उससे आपको जो और अगेन एज़ आई सेड, इस पॉइंट के अंदर लोनली फीलिंग जो है वो आपको आएगी। लोग आपको एलिनिएट करेंगे, लोग आपको जैसे एक टर्म होती है ना योलो की, यू ओनली लिव वंस, वो टर्म आपको यूज़ करेंगे कि यार पैसे हैं तो क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने परेशान होने की, आज आज अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर लो।
आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करता, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव आपको अगेन दे रहा हूँ कि वो पर्सपेक्टिव एक है कि आपको जो जो छोटे से छोटा आपका अमाउंट है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस और इवेंचुअली जो आपके पैसे बढ़ने हैं या फंड्स बढ़ने हैं या वेल्थ बढ़नी है, वो बढ़ेगी। दिस इज़ लोनली ट्रैवलिंग इन द बिगिनिंग, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली जब आप बेहतर होना शुरू हो जाएँगे और जब आप पैसे आना शुरू हो जाएँगे, जब आपके यूट्यूब के व्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली लोग आपके पास आएँगे। तो इसमें शुरू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5th पॉइंट, और यूट्यूब पे जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, तो जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगी थी, इसका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट था। जिसके अंदर मुझको हर तरह की फीडबैक मिलती थी यूट्यूब से कि मेरी वीडियोस किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10 मिनट्स 20 मिनट्स की जो वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर कहाँ पर ब्रेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, कहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट का मौका मिल सकता है, कहाँ पर मुझको क्या चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। इसी तरह से बहुत सारे और टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए, किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनेंगी, व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन वो बनानी नहीं चाहिए किसी भी वजह से। मैंने उसके ऊपर भी ज़िक्र किया था एक वीडियो के अंदर, मैंने उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। मैं भूल रहा हूँ कौन-सी वीडियो थी, लेकिन मैंने इस पे ज़िक्र किया था। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें आती हैं यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर आपको डेटा एनालिटिक्स का फ़ायदा होता है। अगर आप डेटा ड्रिवन अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब आपको उसमें हेल्प करती है। इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ऑटोमैटिकली डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत सारा डेटा नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपना ही डेटा खुद मैनेज करना शुरू कर देंगे, तो आपको ऑटोमैटिकली बहुत सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएँगी। मेरे पास भी इस तरह का डेटा मौजूद होता है, जो मैं कभी-कभी मुझे इंटरनेट पे नहीं जाना पड़ता और मेरे पास ऑटोमैटिकली मिल जाता है। यूएस के डेटा के लिए आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, जिससे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डेटा के लिए अगर आप अपने पास डेटा मैनेज करना शुरू कर देंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी। इसी तरह से डेटा फीडबैक आपको मिलती है कि कौन से स्टॉक्स के अंदर लेट्स से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो किसने कब डिविडेंड दिया, कब नहीं दिया, कब दे सकता है। इस तरह का पास्ट ट्रेंड आपके पास आना शुरू हो जाएगा, तो आपको आगे डिसीजंस लेने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए डेटा ड्रिवन रहें, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। नंबर 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है कि जब स्पेशली जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कहीं प्रमोट नहीं किया था। मैंने यूट्यूब के एल्गोरिथम के थ्रू ही मैं चाह रहा था कि ये खुद ही ग्रो हो, और ऑटोमैटिकली इवेंचुअली किसी टाइम पर कोई एक फ्रेंड ने देखा, फिर ऑटोमैटिकली बहुत सारे लोगों ने देखा। मेरे ऑलमोस्ट मैंने 6 महीने हो गए थे, और 6 महीने तक मैं वीडियोज़ बना रहा था और मैंने किसी को नहीं बताया था। इसी तरह से वेल्थ को जब आप ग्रो करने की बात आती है ना, तो कोशिश करें, आप फीडबैक लें लोगों से, बात ज़रूर करें, लेकिन अपने प्लान्स रिवील ना करें। क्योंकि हो सकता है कोई आपको डिस्करेज कर दे, आप नए-नए हैं तो आपको डिस्करेज कर दे, कोई कोई गलत बात कर दे जो आपको समझ ना आए। आप ज़रूर ऐसे लोगों में बैठें, ऐसे लोगों से बात करें। अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनसे बात ज़रूर करते रहें, लेकिन डिसीजन अपना लें और उनसे ज़्यादा बात ना करें इस बारे में कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब इनिशियली आप शुरू में जाएँगे, तो आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, और लोग आपको डिस्करेज भी कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह यूट्यूब के अंदर भी मैंने शुरू में जब वीडियोज़ डालना शुरू की थी, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली, अगेन वेल्थ क्रिएशन के अंदर अपनी, अगर आपको इमीडिएट फैमिली पे भरोसा है, तो उनको ज़रूर बता दें थोड़ा, क्योंकि कोई भी मना नहीं करेगा आई थिंक। लेकिन अपने जो जो ओवरऑल बड़ा सर्कल है, उसमें ज़िक्र ना करें। इसी तरह यूट्यूब के अंदर मेरी इमीडिएट फैमिली को पता था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स एंड जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ थी, उनको नहीं पता था, और उसका रीज़न यही था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझको पॉइंट आउट करे, वो चीज़ पॉइंट आउट करे जो मुझे पता है मैंने गलत की है, लेकिन वो ऑटोमैटिकली मैं हल्के-हल्के करके उसको इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करने के ऊपर मैं ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ था उस टाइम पर। नंबर 7th पॉइंट, सेलिब्रेट सक्सेस बट मूव फॉरवर्ड। यूट्यूब के ऊपर भी इस तरह से होता है कि बहुत सारी वीडियोज़ कभी-कभी वायरल भी हो जाती हैं, और कभी-कभी ना उनके अंदर कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज़ मिलते हैं, लेकिन उनको आपको कैपिटलाइज़ करना है, ना कि उनके ऊपर आप बैठ के उनको देखते रहें कि यार अच्छा, इस वीडियो ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया था, अब मैं इस वीडियो को रोज़ाना देखूँगा। देखने से शायद मुझको जो सुकून मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद उसके अंदर ये देखें कि उसके अंदर आपने सही काम क्या किया था। उस सही काम को अगेन रेप्लिकेट करें अगली अपनी वीडियोज़ के लिए। इसी तरह से जब आप वेल्थ के की बात करें, तो वेल्थ के अंदर भी जब आपका कोई चीज़ सही चलने लगती है, तो आप ये भी देखें कि ये तुक्का था या वाक़ई कोई इसके पीछे साइंस आपने की थी, जभी आपको ये प्रॉफ़िट मिल रहा है। अगर तुक्का था, तो फिर ठीक है, इट्स सेलिब्रेट कर लें, लेकिन अगर आपको इसने कोई साइंस लगाई थी उसके पीछे, और वो साइंस चल रही है, तो उस साइंस को कहीं और भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको फर्दर उसमें फ़ायदा हो। तो अगेन एज़ आई सेड कि सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन मूव फॉरवर्ड। नंबर 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इन योर ओन कंट्रोल।
अब इसमें लाइफ लेसन भी है कि अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उन केसेस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों के लिए सिर्फ आपको अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो सोचना है कि काम कैसे करना है, उन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब के अंदर आप वीडियो अपलोड करते हैं, अभी भी इस पॉइंट पर भी मैं अगर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि ये वीडियो कैसी जाएगी। उसकी थंबनेल कैसी है, उसका टाइटल कैसा है, उसकी उसकी बहुत सारी और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब उसको ऊपर लेके जाता है, और कभी-कभी मुझे पता होता है ये वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन वो वीडियो ऊपर नहीं जाती। तो मेरे कंट्रोल में जितनी चीज़ें होती हैं मैं उनको उनको उसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें परेशान नहीं होता। फिर नेक्स्ट पे बात करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब आप वेल्थ बिल्ड करते हैं तो आपको नहीं पता कि आगे किस मुल्क के अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, रशिया के अंदर वॉर होने वाली है, कमोडिटी सुपर साइकिल आने वाली है, पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट होने वाला है। आपको मेगा लेवल के ऊपर, आपको मैक्रो लेवल के ऊपर नहीं पता होता चीज़ों का, उसके लिए परेशान होने की बात ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर लेट्स से आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको पता है आपको 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 डाइवर्सिफ़िकेशन करनी चाहिए, ये शुरू से प्लान होना चाहिए कि आपको डाइवर्सिफ़ाई करके रखें, सारी चीज़ें पाकिस्तान में ना बेस कर दें या किसी भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर ना प्लेस कर दें, सारे अपनी वेल्थ एक जगह पर ना प्लेस कर दें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन आप उसके अंदर डाइवर्सिफ़िकेशन का सोच सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, आप इस तरह की और चीज़ें कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रुपया डीवैल्यू हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आपका हाथ कम है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप उसके अंदर और सोचें कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, डॉलर बेस्ड अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जो जिस चीज़ का आपके पास कंट्रोल नहीं है, उस चीज़ के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफ़िनिटली अपना कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। शुरू से आपकी डाइवर्सिफ़िकेशन की स्ट्रैटेजी फिक्स्ड होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे पास लेट्स से रुपीज़ के अंदर पैसे पड़े हुए थे। इतना रुपये डिवैल्यू हो गया, आरडीए में पड़े हुए थे, मैं चाहता तो वापस मँगवा सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी अ, वहाँ पर भी पैसों की। तो मैंने कहा कि इनको मैं ऐसी जगह यूज़ करता हूँ, मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ में बात की हुई है कि मैंने उन पैसों को ऐसी जगह यूज़ किया, जहाँ पर मुझे रुपये की वाक़ई वैल्यू मिल रही थी। लेट्स से मैंने उसके अंदर मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो पाकिस्तान टूर पे चला गया मैं। पाकिस्तान टूर के अलावा मैंने लेट्स से मैं जब आ रहा था यूएई से यहाँ पर, तो मैं थोड़े से लंबे टाइम के लिए आ रहा था, मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया था। रिटर्न टिकट मैंने फिर पीकेआर में पे किया, क्योंकि मेरे पास पैसे यहाँ पर थे। इसी तरह से और बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन और बहुत सारी चीज़ों में बाय द वे जब रुपये डिवैल्यू होता है तो उसके अंदर एक लैगिंग फैक्टर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आज रुपये डिवैल्यू हुआ हो तो कुछ चीज़ें इसी वक़्त महँगी हो गई हों। तो आप आपके पास कुछ टाइम होगा, आप पाकिस्तान के अंदर जो खर्च कर रहे हैं वो पुरानी प्राइसेज़ पे ही खर्च कर रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आप सोच सकते हैं, लेकिन अगेन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसके अंदर मैंने एलैबोरेट किया था कि लोग किस तरह से क्विक मनी चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लक फ़ेवर करती है आपको, लेकिन ये लास्ट नहीं करती अगर आप खुद कंसिस्टेंट नहीं होते, खुद एफर्ट नहीं करते। जिस तरह से लॉटरी की बात करें, और यूएस में एक बहुत मशहूर स्टैटिस्टिक है कि ऑलमोस्ट आई थिंक 70 या 60% ऐसे लोग होते थे जो जिनकी लॉटरी निकलती और लॉटरी निकलती थी और विदिन 5 इयर्स वो ब्रोक हो जाते थे। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमारे पास भी हैं कि लोगों के पास बहुत पैसे आते हैं और वो उनसे संभाले नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मेरे पास मेरे अपने जानने वालों में ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास अच्छे पैसे आते थे, अच्छी सैलरीज होती थी, लेकिन उनको संभाल नहीं सकते थे वो। इसी तरह से लॉटरी का भी केस है, वन ऑफ पैसे आ जाएँगे आपके पास, लेकिन उसको आप हैंडल नहीं कर पाएँगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लक फ़ेवर करती है आपको, लेकिन इसी तरह से यूट्यूब के अंदर एक वीडियो वायरल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वीडियो वायरल हो गई एंड दैट्स इट। वो चलती रहेगी, 2 महीने, 3 महीने चल जाएगी, 4 महीने, साल चल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस लक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लक जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार लक नहीं चली या लक नहीं है, तो लक इम्पोर्टेंट होती है, आई बिलीव कि लक इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जब एक दफ़ा लक आपको मिल जाए, आपने उसको अगर कैपिटलाइज़ नहीं किया। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल एक दोस्त से उस दिन मेरी बात हो रही थी, तो वो एग्ज़ाम्पल दे रहा था जो एक पार्टी गर्ल गर्ल थी इस्लामाबाद की। उसकी एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि यार उसको बहुत सारे लोग फ़ास्ट में बुला रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको टॉक्स के लिए बुला रहे हैं। तो ये तो कोई बैरोमीटर नहीं हुआ कि आपकी एक वीडियो वायरल हो गई और उसकी बेसिस के ऊपर आप इतना ऊपर चले गए और आप मॉडलिंग भी कर रहे हो और पता नहीं क्या-क्या। तो बात ये है भाईजान, मैं उसको यही बोल रहा था कि उसको उसकी लक थी, उसने उसको उसकी लक ने उसका साथ दिया। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की वीडियोज़ वायरल होने के बाद बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो उसने लक के साथ उसने मेहनत की और उसके बाद उसको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हमें किसी की भी मेहनत के ऊपर उसको बिलिटल नहीं करना चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई लक आपको मिल गई ना, आपको एक लेवल पे लेकर आ गई है,
अब आपकी मेहनत है, उसके बाद आपकी मेहनत है। हर दफ़ा लक आपको आपके साथ नहीं चलेगी। यूट्यूब में ले लें, वेल्थ की ग्रोथ में ले लें, किसी चीज़ में भी ले लें, लक आपको 1 दफ़ा मिलेगी, 2 दफ़ा मिलेगी, 3 दफ़ा मिलेगी, लेकिन इससे आगे आपको लक नहीं मिलेगी और आपको खुद ही अपना काम करना पड़ेगा। मेरी यूट्यूब जर्नी के अंदर और वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोडक्टिविटी। मैं चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा जितना भी ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव रह सकूँ वो इम्पॉर्टेंट है और मैं अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, जिसके अंदर मैंने ज़िक्र किया था किस तरह से मैं ट्राई करता हूँ प्रोडक्टिव रहूँ, और उसके अंदर मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। आपको बहुत फ़ायदा करेगी ये वीडियो। इसी तरह से यहाँ पर एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने अपने एसेट्स का बताया था कि किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे एसेट्स के अंदर क्या परसेंटेज रही है, रियल एस्टेट के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर वो क्या परसेंटेज रही है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।